अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अली हुसैन एक बार फिर आपके सामने। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल पर जिस पर हर तरफ से तनकीद की जा रही है। सेनेट में वो बिल पेश हुआ है और मुराद का बिल है जी। बिल्कुल जी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुशहाल हो चुका है। कुछ रोज़ पहले हम सुन रहे थे कि मुल्क, अभी भी बल्कि सुन रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। मुआशी हालात जो हैं वो मुल्क के ठीक नहीं है। लेकिन इस तरह का बिल पेश किया जाना, लगता है कि जी बस बड़ा पैसा आ गया है। एक तरफ तो IMF हमें पैसे दे नहीं रहा और दोस्तों के खर्चे पर हम चल रहे हैं। इतने मुश्किल हमारे हालात हैं और बजट में भी पेश हुआ है जिसमें अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला। और गरीब चूँकि आज भी गुर्बत में ही जी रहा है, 2 वक्त की रोटी वो पूरी नहीं कर पा रहा। तो ये बिल कुछ है इस तरह से कि सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनको नवाजा गया है और 2 बड़ी जमातें हुकूमत से आने से पहले तो बड़ी दावे करती थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी किफ़ायत शादी पर अमल करेंगे ये, और कहते थे कि हम जमरात नहीं लेंगे, तनख्वाहें नहीं लेंगे क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, माशी सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। तो हमारे जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो सदर की गैर मौजूदगी में वो मुल्क के सदर भी, कायम मकाम सदर भी होते हैं और सदर और वज़ीर आज़म के बाद तीसरा बड़ी शख्सियत हैं ये मुल्क की। तो चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाह होगी इस बिल के मुताबिक वो होगी 2.5 लाख रुपए, जिसमें उनको घर भी दिया जाएगा, ठीक है। और उस घर का जो किराया होगा वो होगा 50 लाख रुपए। उसके साथ साथ घर की जो तज़ीन और आराइश है उसके लिए उनको दिए जाएंगे 50 लाख रुपए। ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जो मुल्क माशी सूरत हाल जिसको दरपेश हैं और बातें आ रही हैं कि डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। तो वहाँ पर उसके साथ साथ 50 लाख से ज़्यादा वो अपने घर पर, यानी कि जो भी आपको डेकोरेट करना है, अच्छा फर्नीचर लाना है और सारी चीज़ें लाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 लाख मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए। इसके साथ साथ चेयरमैन अगर बैरूनी मुल्क दौरे पर जाते हैं तो वफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट के पास जो ज़ेर इस्तेमाल उनके पास तैयारा होगा वो तैयारा वो इस्तेमाल करेंगे। अगर वो तैयारे मसरूफ़ हैं, वफाकी हुकूमत के जो है वो नुमाइंदे जा रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट के जा रहे हैं, वो तैयारा मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, मुसल्लह अफवाज का जो तैयारा होगा वो आप चेयरमैन सेनेट के लिए बुक करेंगे जी। और उसके साथ साथ अगर ये भी नहीं है तो फ्लाइंग क्लब से आप तैयारा लेंगे, वो अपने चेयरमैन को देंगे ताकि वो बैरून मुल्क जा सकें। और बैरून मुल्क जब वो जाएंगे तो अपने साथ वो अपने ख़ानदान से 4 अफराद ले जा सकते हैं सरकारी खर्चे पर, ठीक है। अब जितना खर्चा आएगा उसकी तफसीलात तो नहीं दी गई हैं। उसके साथ साथ अगर फ़ज़ाई हादसे में जब वो जा रहे हैं, ठीक है, बैरूनी मुल्क, और फ़ज़ाई हादसे में खुदा ना खास्ता अगर वो हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर उनके अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपए कम है, बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि फ़ज़ाई हादसे का शिकार अगर हो जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए यकीनन कम है, जितना अभी इनको माली कहते हैं ना कि, खैर जाने दें, आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ फ़ज़ाई हादसे का जिक्र तो हो गया, और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उनके अहल खाना को मुआवजे के तौर पर। और हाँ, सबसे मजे की बात, सदर अगर उनको इजाज़त देते हैं, जबकि वो 3 माह की छुट्टियों पर अगर वो जाते हैं तो तब भी वो सैलरी लेते रहेंगे और लेंगे 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, 2 लाख माजरत। उसके साथ साथ वो अपने साथ 12 मुलाजमीन भी रख सकते हैं जिनको सरकारी ख़जाने से ही गवर्नमेंट उनको पे करेगी। जाहिर सी बात है वो मुलाजमीन इनके साथ रहेंगे जब तक वो ओहदे पर मौजूद हैं। अच्छा, जब ओहदे पर मौजूद हैं तो इनका मेडिकल सारी चीज़ें और उनकी जो शरीक हयात हैं उनका भी मेडिकल, वो बैरून मुल्क से, जाहिर सी बात है बैरून मुल्क, हमारे मुल्क में इतने अच्छे हॉस्पिटल्स है कहाँ जो आला शख्सियत यहाँ इलाज करवाएं। किसी को दांत की तकलीफ़ होती है तो वो भी बैरून मुल्क जाता है, और कहीं भी तकलीफ़ हो तो फिर बैरून मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। बाकी हम और आप जैसे लोग तो खैर सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, यहाँ तो प्राइवेट यहाँ भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर वो, हमारे पास भी सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब अमेरिका से लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए तो हम क्यों उन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, हम भी जाएंगे और हम जाते भी हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अब बात करते हैं अरकान जो हैं वो, यानी कि सेनेटर्स जो हैं, हमारे सेनेटर्स की जो तनख्वाह होगी वो इस बिल के मुताबिक होगी 1.5 लाख रुपए। उसके साथ साथ एक सेशन जो होगा ना, इजलास, उस इजलास में शिरकत के लिए उनको 4800 रुपये दिए जाएंगे एक सेशन में। और अच्छा, पहले 2800 रुपये दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 4800 रुपये कर दिया है। उसके साथ साथ हाँ, सफरी अलाउंस, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सफरी अलाउंस में पहले 1 किलोमीटर पर
₹10 दिया जाता था, अब आपको ₹30 मिलेंगे 1 किलोमीटर पर। इन सेनेटर्स को, इन कानूनदान को, लॉ मेकर्स को इतना ख्याल है कि इस महंगाई में इनका घर नहीं चल पा रहा। मुश्किलात होंगी, जाहिर सी बात है, जब भी तो बढ़ाया। क्या उस शख्स, उस दिहाड़ीदार मजदूर की फिक्र है आपको, जो अब भी 1000 कमाता है, 800-900 रुपए कमाता है, कैसे वो घर चलाता होगा? अच्छा, जब आगे बढ़ते हैं, आगे ये जी जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जो शरीक चेयरमैन हैं, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया, उन्होंने अपने सेनेटर्स को बुलाया और इतला दिए हैं कि डांटा भी है। इसकी कोई वीडियो अब तक नहीं आई डांटने की, लेकिन उन्होंने गुस्से का, नाराज़गी का इजहार किया कि ऐसा क्यों हुआ, हम तो जी किफ़ायत शारी पर अमल कर रहे हैं और पहले से मुल्क जो है वो माली मुश्किलात ठीक नहीं है, पैसे कम पड़ गए हैं, ऊपर से आपको इजाफी खर्चे दे दिए जाएँ। तो उन्होंने कहा जी, सलीम मांडवी वाला साहब ने कहा, इतलात हैं कि ज़रदारी साहब को कहा कि जी मैं बजट के मामलात में मसरूफ था, तो ये बिल मेरी नज़र में गुजरा नहीं, इसलिए। तो अब क्या होगा? अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बिल जब कौमी असम्बली में आएगा तो हम इसको पास करने से रोकेंगे। अगर ये कौमी असम्बली में पास नहीं होता तो ये बिल पास नहीं होगा और फिर जो पुरानी मुराद हैं उसी पर ही चेयरमैन समेत तमाम सेनेटर्स को जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज के लिए इतना।